नमस्कार, आदाब, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है विशाल आज़ाद। आप देख रहे हैं न्यू मिशन टीवी। साथियों, अभी फ़िलहाल हम हैं ग्राम सभा पिपरा कल्याण में ही, और यहाँ पर कुछ पुरुष वर्ग के लोग हैं जिनसे हम बाबा साहब को लेकर के, गौतम बुद्ध जी को लेकर के, अपने बहुजन समाज में हुए तमाम महापुरुषों को लेकर के बात करेंगे और देखेंगे इनकी विचारें क्या है ये बाबा साहब के बारे में, गौतम बुद्ध जी के बारे में, और तमाम महापुरुष जो हुए हैं उनके बारे में, इनकी विचारें क्या और एक सब क्या सोचते हैं। क्या नाम पड़ेगा दादाजी? राम से बाबू एक निवासी हैं। हाँ हो जानते हैं बाबा साहब को? अरे हम अच्छी तरह से पढ़े लिखे सब जानते हैं बाबा का जीवन। बाबा साहब की विचारें कुछ बहुत बेस्ट है। बहुत बाबा साहब ने क्या किया? अरे बहुत किए हैं, बहुत किए हैं। पढ़ने की, उठने की, बैठने सब की, सब ये बोल रहे थे कुर्सी पर कोई बैठा रहा है वो समय की बात करते हैं। प्राचीन काल की इतिहास देखिए हम कहीं नहीं। बात सही है बाबू। अरे बापू जमाना कहिए कि आंसू गिर जाता था। सोचल हाँ बात है, हम पढ़ ले या नहीं। उनके विचार बहुत पढ़ ले। बेकार कांग्रेस भाजपा का सब बेकार बना, पढ़े लिखे सब लेके बेकार बना, गलत कर रहे हैं सब बेकार बना। मोदी जो मारता लेकिन बर्बाद कर देना, दूर जगह नहीं करता। जज दूठ बना अनुसूचित के, अब 5 बना बाबर छत्री, गलत है बोलिए, हम सही कह रहे हैं। तुम बाबा बात सही है। बाबा साहब के विचारों को लेकर के आप समाज को क्या संदेश देंगे? अरे बहुत बढ़िया देंगे। क्या संदेश देंगे? यही संदेश सभी लोग बहुजन का समय पाने पर मुहर लगाइए और क्या कहें। वो नहीं, बाबा साहब के विचारों को लेकर के क्या संदेश? बहुत बेस्ट है, बाबा साहब का विचार बहुत बढ़िया है। मतलब बाबा साहब को कैसे मानना चाहिए, उनको कैसे जानना चाहिए, बाबा साहब को पढ़ना चाहिए कि उनको पूजना चाहिए? लड़कियों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, तब ना संगठित रहिएगा, तब संघर्ष कीजिए। अच्छा, बाबा साहब ने कहा था कि हमको मूर्तियों में न मत ढूंढो, हमको किताबों में ढूंढो। लेकिन आजकल लोग मूर्तियों में ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, क्या इस पे कहेंगे? अरे मूर्ति को मान न मानिए, जितना कथा भाग मत सुनिए, अब व्रत मत रहिए, बाबा साहब को मानिए, गलत कर रहे हैं। यही बात सही है बाबू, और क्या कहें, हम तो पढ़े लिखे आदमी हैं, क्या आप खुद ज्यादा बताएं। क्या नाम पड़ेगा दादाजी? सरजू। यहीं के निवासी हैं? हाँ। आपके मन में, आपके विचार में बाबा साहब को लेकर के क्या चलता है? बहुत कुछ बाबा साहब के पूजा करते हैं, उसका नाम लेते हैं। पढ़ने के अधिकार वही देते हैं, बोलिए। पढ़ने के अधिकार वही दिए। हाँ, उठने बैठने के सब कुछ हुआ अधिकार वही दिए। हाँ, किसी को मजदूरी करने जाते थे, लोग मारते थे, बाबा साहब का देन था कि कोई नहीं पूछता मारने के। खटिया बैठने तक का अधिकार नहीं था। हाँ, खटिया। लेकिन आज लोग हवाई जहाज उड़ रहे हैं। हाँ, उड़ रहा है। सही बात है। आप बाबा साहब का शरण कब ले लिए, मतलब कब से बाबा साहब को जान रहे हैं? जब बहुजन समाज जागरूक हुआ तब से जानते हैं। हाँ, उसके पहले तो शोषण आपके साथ भी हुआ होगा। हाँ, सब कुछ आपको भी बैठने उठने से रोका गया होगा। हाँ हाँ, हमको नौकरी करते थे आन के। अच्छा। हाँ, मारने को गरियाते थे। हाँ, खाने नहीं देता, किसी को मजदूरी करने जाते तो उस खेत में से उठवा देता था। हाँ, अब आप उस सारे शोषण को झेलते झेलते आज बाबा साहब का देन है कि अब अच्छा खासा। हाँ, जानते हैं बाबा साहब को? हाँ, मानते हैं उनको? क्या सोचते हैं उनके बारे में? बाबा साहब ने आपके लिए क्या किया है? बाबा साहब ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने कठिन परिस्थिति में अपनी पढ़ाई की है। उसके बाद भारत का संविधान बनाए हैं, उसमें अनेकों प्रकार का हम लोगों के अधिकार दिए हैं। लेकिन आजकल कुछ मनवादी व्यवस्था के लोग हैं जो कहते हैं कि संविधान को बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कोई नहीं बदल पाएगा इसको। बहुजन समाज को आप क्या संदेश देंगे, मतलब बहुजन समाज को बाबा साहब को कैसे मानना चाहिए? हम लोगों को पहले बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उसके बाद हम लोग खुद बाबा साहब को मान रहे हैं। जब पढ़ाएंगे तभी मान रहे हैं। आजकल देख रहे हैं कि बहुजन समाज के जो बच्चे हैं शिक्षा से काफ़ी दूर होते जा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? इस पे तो अपनी गलती है। अपनी गलती है। गलती को कैसे सुधारा जाएगा? सुधारा जाएगा बच्चों को फिर से समझा बुझा करके। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा दादाजी? चंद्रिका। यहीं निवासी हैं? हाँ, यहीं। जानते हैं बाबा साहब को? हाँ। मानते हैं उनको? हाँ। क्या सोचते हैं बाबा साहब को लेकर के? बाबा साहब के यही सोचते हैं कि अपने बच्चन के पढ़ाइए लिखाइए। जब बच्चे पढ़े लिखे रहेंगे तो अपने हक और अधिकार को जानेंगे। तो जब पढ़वे लिखवे नहीं करें तो क्या जानिए। आपके साथ तो संविधान लागू होने से पहले शोषण हुआ होगा। हाँ हाँ। अरे न बैठे न कुल, आज जो चाहे तो उन काम करे कुल कहो। लेकिन आज मतलब अच्छा खासा से उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। हमारे बिरादरी में देखिए बताओ थे, पढ़ने के गार्जियन बहुत कम ध्यान देता है। हाँ। तो आप बहुजन समाज को क्या संदेश देंगे जो आपको देख रहे हैं? यही पढ़ने में बहुत कम ध्यान दे रहे हैं। हाँ, बहुत दिन में हमारी बिरादरी के सुधार हुई, पढ़ाई समय लगेगा सुधार में।
क्या नाम पड़ेगा दादाजी? घनश्याम। यहीं के निवासी हैं? हाँ, यहाँ के निवासी हैं। क्या जानते हैं बाबा साहब के बारे में? बाबा साहब ने आपके लिए के विषय में बाबा साहब तो जब बच्चे थे उस समय उनको पढ़ने की सुविधा नहीं थी। जब स्कूल में जाते थे उस समय अछूत के चलते उनको बैठने नहीं दिया जाता था। खिड़की के बाहर बैठकर अपने वो शिक्षा पढ़ाई की। जब विदेश से की पढ़ाई करने के बाद जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भी भारत में कोई विद्वान नहीं था संविधान लिखने के लिए, तब विदेशी लोग गए। विदेश जाने के बाद वहाँ कहे कि भारत में इतना बड़ा विद्वान है उसके पास जाओ, लेकिन मजबूर होकर ये लोग बाबा साहब के पास आए तो संविधान लिखे। संविधान में हम लोगों को जितना जो सुविधा दिया गया है, संविधान जो बात हो रही है कि संविधान आरक्षण हटा दिया जाए, लेकिन बाबा साहब आरक्षण संविधान में लिखे हैं जो उसको कोई जो बना नहीं सकता तो उसको बिगाड़ नहीं सकता है। वो पॉइंट उसमें लिखे हैं। आरक्षण जो कर रहे हैं वो हटाने के लिए हटा नहीं पाएंगे वो लोग, लेकिन इसमें धीरे धीरे सब संशोधन कर दे रहे हैं ना, ये दिक्कत हो जा रही है। संशोधन कर दे रहे हैं लोग, लेकिन अब जब समाज एकजुट होगा तो वो नहीं हो पाएगा। और कहीं कहीं कुछ मनवादी व्यवस्था के लोग कहते हैं कि संविधान को बदल दिया जाएगा, ये कर दिया वो जाएगा। कह रहे हैं लोग ना, जो नहीं समझ रहा है नहीं कर रहा है, जो मालूम है वो संविधान वो लोग नहीं बदल पाएंगे। लोग उसमें कुछ बदलाव कर लेकिन बदल नहीं पाएंगे लोग। उसमें लिखे हैं वो बदलाव कर सकते हैं लेकिन उसको बदल नहीं पाएंगे। और उसी बदलाव की वजह से आजकल देखा जा रहा है तो सरकारी नौकरियां बहुत कम हो चुकी हैं। सरकारी नौकरियां तो जैसे अब जो परिस्थितियां चल रही है, अब जो पूंजीपति है, अब जो चल रहा है भाजपा के चलते, वो ऐसा नीति है कि जिसके पास उतना पूंजी नहीं रहेगा अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाएगा। और जो गरीब है अब प्राइवेट में जिसके पास उतना पूंजी नहीं है कैसे पढ़ाएगा? इतना महंगा प्राइवेट स्कूल में फीस लगता है। और नहीं, यही कारण है कि ये जो गरीब है अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहा है। आज जो सरकारी विद्यालय है उसमें उतना जोर नहीं दिया जा रहा है, प्रशासन की कमी है। बीच में सुनने को भी आया था सरकारी स्कूल बंद कर दिया जाएगा। हाँ, ये तो आ रहा है सुनने के लिए आया था। और सरकारी स्कूल में दलितों के ही बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, अगर सरकारी स्कूल ही बंद कर दिया गया होता तो दलितों के बच्चे पढ़ नहीं पाते। वही परेशानी है। पहले का समय जैसे था वैसे ही आ गया होता। वही प्रतिक्रिया चल रही है जो पहले था, गुलाम उसी तरह से करने के लिए लोग सोच रहे हैं लोग। बहुजन समाज को आप क्या संदेश देंगे बाबा साहब को लेकर के? बाबा साहब को लेकर के अब सब एकजुट होंगे, एकजुट होकर के अब शिक्षा पर जोर देंगे। जब शिक्षित होंगे तभी सब लोग अपना हक अधिकार ले सकते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा और शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। हाँ, तो जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक अपने हक अधिकारों के लिए नहीं लड़ पाएंगे। अब जो लिखा है जो तो पूरा जब मालूम नहीं जिसको रहेगा वो कैसे लड़ पाएगा अपना हक के लिए? साथियों, ये थे पिपरा कल्याण के पुरुष वर्ग के लोग जिन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं और सबके विचार सुन करके आप इस वीडियो के कमेंट में अपनी प्रक्रिया जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को आप लोग काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस न्यू मिशन टीवी को मजबूत करने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।